औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके साथ एसएम के प्लेटफॉर्म से मिस फ़रीहा मंज़ूर आज आपको उर्दू का लेक्चर डिलीवर करूँगी। आज का हमारा जो लेसन है वो है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो है वो है मलका कौसार। अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज की लेसन में जो हम चीज़ सॉल्व करेंगे वो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। देखते हैं कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। जी, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है सवालात के मुख्तसर जवाब दें। पहला सवाल हमारे पास है, मई में किन महीनों में शदीद सर्दी पड़ती है? दोबारा पढ़ें मेरे साथ यही क्वेश्चन। मई में किन महीनों में शदीद सर्दी पड़ती है? मई में दिसंबर से मार्च तक शदीद सर्दी पड़ती है। ये इसका आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, रावलपिंडी से मरी कितनी मुसाफत पर वाक़या है? जी, इसका आंसर है रावलपिंडी से मरी तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत पर वाक़या है। अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। वो है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग कब मरी का रुख करते हैं? इसका आंसर है, मरी की तरफ लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जाते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग गर्मी आते ही मरी का रुख करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है, मरी समंदर की सतह से कितनी बुलंदी पर वाक़या है? इसका आंसर है, मरी सतह समंदर से तकरीबन 7,500 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है, मरी में बरकी कमों की रोशनी में कैसा महसूस होता है? तो जी, इसका आंसर है, मरी में बरकी कमों की रोशनी में ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान से सितारे ज़मीन पर उतर आए हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है, मरी के लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कौन सी जंग लड़ी? जी, इसका आंसर है, मरी के लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 1857 में जंग आज़ादी लड़ी। अब ये हमारा क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हुआ। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है, अंग्रेज़ों को मरी में कदम जमाने का मौका कब मैसर आया? तो इसका आंसर है, अंग्रेज़ों को मरी में कदम जमाने का मौका बरसगीर में 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों की नाकामी के बाद मैसर हुआ। जी, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है, मरी के रास्ते में कौन से दरख्त आते हैं? इसका आंसर है, मरी के रास्ते में चीड़ और सनोबर के ऊंचे ऊंचे दरख्त आते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन था सवालात के मुख्तसर जवाब दें वो ख़त्म हो गया है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 2। दुरुस्त जवाब की निशानी गुड से करें। तो पहला इसका जो MCQs है हमारे पास वो देखें आप क्या है। मरी किस इलाके का एक तारीख़ी और पहाड़ी मकाम है? जैसा कि जब हमने लेसन की रीडिंग की थी पिछले लेक्चर में, मैंने आपको पहली लाइन में ही ये लाइन बोली थी
कि मरी पंजाब का एक तारीखी और पहाड़ी मुकाम है। तो इसका जो आंसर है वो है पंजाब का। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है, गर्मी पड़ते ही कौन मरी का रुख करते हैं। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर देते हुए भी बताया था कि मुख्तलिफ इलाकों के लोग मरी का रुख करते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। वो देखें क्या है। 19वीं सदी की तीसरी दहाई में मरी में बेस कैंप किसने बनाया। तो इसका आंसर है अंग्रेज़ों ने। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो है, 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों को हुई नाकामी। इसका भी अभी मैंने आपको बताया उधर क्वेश्चन के आंसर में कि अंग्रेज़ों को मरी में कदम जमाने का कब मौका जो था वो मैसर आया। तो अंग्रेज़ों को मरी में कदम जमाने का मौका तब मैसर आया था जब जंग आज़ादी में मुसलमानों को नाकामी हुई थी। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। देखें आप, वो है मरी किसके इर्द गिर्द आबाद है। तो इसका आंसर है कि मरी एक सड़क के गिर्द आबाद है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो है, गर्मियों में मरी की कैसी हवाएं लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। तो जी, जैसे स्टोरी का खुलासा जब मैंने आपके साथ शेयर किया था तब मैंने आपको बताया था कि मरी की खनक हवाएं गर्मियों में लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। वो है, चेयर लिफ्ट और केबल कार सियाहों की दिलचस्पी का महवर है। तो आप देखें कि जब मैं इस लेक्चर की आपको डिटेल शेयर कर रही थी तो उसमें हमें बताया गया था कि चेयर लिफ्ट और केबल कार सियाहों की दिलचस्पी का महवर न्यू मरी है। तो इसका आंसर है न्यू मरी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो है, जंग आज़ादी में अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ मरी के मुसलमानों का किरदार बयान करें। तो इसका आंसर आप देखें। इसका आंसर है, जंग आज़ादी में अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ मरी के मुसलमानों का किरदार मिसाली था। इन्होंने अपनी ज़मीन से अंग्रेज़ों को निकालने के लिए गुरिल्ला जंग शुरू की और इस खासे कामयाब भी रही। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो है, एराब लगाकर दर्जा झेल अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ वाज़िह करें। जी, हमारे पास जो पहला लफ्ज़ है वो है मुकाम। देखें, मुकाम मीम के ऊपर पेश आएगी, काफ के ऊपर ज़बर आएगा और मीम के ऊपर यज़म आएगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मुसाफ़त। वो है मुसाफ़त। मीम के ऊपर ज़बर आएगी, सीन के ऊपर ज़बर आएगी, फ़ा के ऊपर ज़बर आएगी और ता के ऊपर यज़म आएगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है महबूद। वो है महबूद। देखें, मीम के ऊपर ज़बर आएगी, बे के ऊपर यज़म आएगी, हे के ऊपर पेश आएगी, वाव के ऊपर यज़म आएगी और ता के ऊपर भी यज़म आएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है साम्राज्य। देखें, और आप इस पे कैसे लगेंगे। सीन के ऊपर ज़बर आएगी, मीम के ऊपर यज़म आएगी, रा के ऊपर ज़बर आएगी, अलिफ साकिन होगा और जीम के ऊपर यज़म आएगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है स्या। स्या, सीन के ऊपर यज़म आएगी, या अलिफ के ऊपर शद और जो है इसके साथ ज़बर आएगी और हा के ऊपर यज़म आएगी। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप देखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, दर्जा झेल तक़रीब व मुहावरात को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़िह हो जाए। अब हमारे पास जो पहला जो लफ्ज़ है वो है सेहत अफ़ज़ा। वो है सेहत
अफजा। इसका जुमला सुने। मरी एक सेहत अफजा मुकाम है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है नबरत आज़मा होना। वो है नबरत आज़मा होना। हमारे इस्लाफ, इसका जुमला देखें अब आप। हमारे इस्लाफ़े जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नबरत आज़मा हुए थे। अब हमारे पास जो वर्ड है वो है फ़र्ज़ंदाने इस्लाम। वो है फ़र्ज़ंदाने इस्लाम। इसका जुमला देखें आप। हर साल लाखों फ़र्ज़ंदाने इस्लाम हज करने की सआदत हासिल करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है जिसका हमने जुमला इस तरीके से बनाना है कि इसका मफ़हूम जो है वो वाज़िया हो जाए, वो वर्ड है काबिले दीद। वो वर्ड है काबिले दीद। अब देखें इसका जुमला है क्या है। पाकिस्तान में बहुत से काबिले दीद मकामात मौजूद हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी ख़त्म हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आप देखें कि हमारे पास जो वर्ड है जिसके हमने मीनिंग्स लिखने हैं। देखें, पहला है मुसाफ़त। मुसाफ़त का मतलब होता है मुसाफ़त का मतलब होता है सफ़र करके जाना, दूरी या कोई फ़ासला। नेक्स्ट जो लफ्ज़ है वो है सयाह। सयाह का मतलब होता है सैर करने वाला। सयाह का मतलब क्या है? सैर करने वाला। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है काबिले दीद। काबिले दीद का मतलब होता है तारीफ़ के काबिल। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है जानिसार। जानिसार का मतलब होता है जान कुर्बान करने वाला। जानिसार का क्या मतलब है? जान कुर्बान करने वाला। जी, अब हमारा ये वाला भी क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वो है दुरुस्त और गलत बयानात की निशानदेही करें। पहला हमारे पास जो बयान है वो देखें, वो है मरीज़ सूबा खैबर पख्तूनख्वा का तारीख़ी मुकाम है। तो ये क्या है? ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी पीछे भी हमने MCQs में भी पढ़ा था कि मरी जो है वो पंजाब का एक तारीख़ी मुकाम है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट बयान की तरफ। वो है गर्मियों में मरी की खनक हवाएं अपनी तरफ खींचती हैं। ये दुरुस्त है, क्योंकि गर्मियों में जब शदीद गर्मी पड़ती है तो मरी की ठंडी हवाएं लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है 1946 में कायदे आज़म लियाकत अली ख़ान के हमरा तशरीफ़ लाएं। ये भी गलत है, क्योंकि वो इस डेट को कायदे आज़म के साथ तशरीफ़ नहीं लाए थे। अब देखें हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है मारूफ़ व मशहूर लॉरेंस कॉलेज बूरबन के मुकाम पर वाक़या है। ये भी गलत है, क्योंकि मशहूर जो लॉरेंस कॉलेज है वो बूरबन के मुकाम पर वाक़या नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट बयान है वो है तहरीके पाकिस्तान में अहले मरी का किरदार नुमाया रहा। ये दुरुस्त है। जी, मैं उम्मीद करती हूँ आज का आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफ़िज़।